नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं भक्ति काल में आलवर भक्त। भक्ति काल में आलवर भक्तों से संबंधित कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक बिंदु से एक एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको कंटेंट को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करते हुए चलना है। आपको किसी भी टॉपिक की अगर पहले से समझ होगी, उसको अच्छे से गहराई से पढ़ रखा होगा तो उसके प्रश्न उत्तरों को करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए हम अपनी तैयारी को इसी तरह पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने किया था भक्ति काल के उदय के कारण कि किन विद्वानों ने भक्ति काल के उदय का क्या कारण माना। अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल के उदय के अलग अलग कारण माने थे, हमने पढ़ा था। किसी ने इसको स्वाभाविक बताया तो किसी ने वहाँ की हताश निराश जनता की चित्तवृत्ति की मनोवृत्ति को उसका भक्ति काल का उदय का कारण बताया। इस प्रकार हमने पढ़ लिया था कि किस विद्वान के द्वारा क्या माना गया। किसी ने ईसाइयों का आगमन भक्ति काल के उदय का कारण बताया। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति काल में आलवर भक्त। क्योंकि भक्ति के वर्गीकरण, भक्ति के काल विभाजन से पहले हमने कुछ तथ्यों को समझ लेना अति आवश्यक होगा, क्योंकि यहीं से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने भक्ति के उदय का कारण पढ़ा, उसके बाद आलवर भक्तों से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर भक्ति काल के अंतर्गत कितने संप्रदाय विकसित हुए, उन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, क्या क्या उनमें मुख्य बातें हुई, तो इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम कर लेंगे भक्ति काल के वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कौन कौन से कवि आए, संत कवि में बांटे या सूफियों में विभाजित किया। फिर सगुण के अंतर्गत राम और कृष्ण धाराएँ निकली, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो कवि रहे उनको हम करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में हम कर लेते हैं आलवर भक्तों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिस समय उत्तर भारत में सिद्धों और नाथों की अंतर साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलवर भक्तों की भक्ति भावना प्रभावित हो रही थी। हमने पढ़ा था कि भक्ति काल का उदय का क्या कारण रहा। भारत के देश के अंतर्गत हर एक राज्य में भक्ति काल की एक चिंगारी सी उत्पन्न हो रही थी। एक तरफ जैसे उत्तर भारत में सिद्ध और नाथों ने भक्ति के प्रभाव को विकसित किया था, तो दक्षिण भारत में आलवर और नैनवार भक्ति भावधारा को प्रभावित करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण में नाथ सिद्धों की अंतर साधना प्रचलित हो चुकी थी। फिर उत्तर भारत में नाथ सिद्धों की अंतर साधना प्रचलित हो चुकी थी और उसी समय दक्षिण भारत में भी आलवर भक्तों की भक्ति भावना प्रभावित हो रही थी, जिसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों ने किया। वहाँ जो वैष्णव आचार्य रहे थे उन्होंने किनका समर्थन किया था? आलवर भक्तों की भक्ति भावधारा का समर्थन उन्होंने किया था। दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा 7वीं शताब्दी से चली आ रही थी। पूछ सकते हैं परीक्षा में प्रश्न कि किस शताब्दी से दक्षिण भारत में भक्तों की परंपरा विकसित हुई थी, तो 7वीं शताब्दी से चली आ रही थी। तो आलवर भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को ही कहा जाता है। जो आलवर भक्त थे उनको वैष्णव भक्तों को ही कहा गया है, क्या? आलवर भक्त। और तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैव और नैनमार, शैव यानी कि नैनमारों और वैष्णव यानी कि आलवरों ने एक धार्मिक क्रांति की। उत्तर भारत में जो वे बौद्ध और जैनियों का भक्ति भावधारा का अधिक प्रभाव था, उनका विरोध करने के लिए, उनको अपनी भक्ति को और थोड़ा सा प्रज्वलित करने के लिए जो तमिल प्रांत में बौद्ध और जो जैनों का प्रभाव अधिक बढ़ना शुरू हो चुका था, तो उनका जो विरोध करने के लिए शैव और वैष्णवों ने
एक धार्मिक क्रांति को प्रज्वलित किया। उसके बाद आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। आस्तिक भावों को का प्रचार किया, उन्होंने नास्तिक भावों का प्रचार नहीं किया। ये ध्यान रखना है कि आस्तिक भावों का प्रचार किन्होंने किया? शैवों और वैष्णवों ने, के यानी कि नैनमार और आलवरों ने आस्तिक भावों का प्रचार करके बौद्ध और जैनों का विरोध करना चाहा अपनी भक्ति भावना से। उसके बाद देख लेते हैं, जो आलवर ने वेद, उपनिषद और गीता से संग्रहित भक्ति भावों का गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उन्होंने पद शैली में गीत लिखे और तमिल भाषा, जो तमिल भाषा में है, और अत्यंत भावपूर्ण रहे। जो वेद और उपनिषदों में भक्ति की जो बातें कही गई थी, उनको आलवरों ने गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया और पद शैली में इन्होंने अपने तमिल भाषा में गीत लिख दिए थे जो अत्यंत भावपूर्ण है। ये आपको पता ही है। इस तरह कहीं से अगर आपको कंटेंट की समझ होगी तो अगर एग्जामिनर कहीं से अगर डेप्थ क्वेश्चन भी बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा का पैटर्न चेंज हो चुका है। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से ये पूछ लिया जाता है इनमें असत्य है, कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। अगर आपको कंटेंट की अच्छे से समझ होगी तो आप सही आंसर तक अवश्य पहुंच सकते हो। आलवर भक्तों की जो संख्या रही है, आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। कई बार आलवर भक्तों की संख्या भी पूछ ले जाते हैं। और नैनमार भक्तों की संख्या 63 मानी जाती है। पढ़ते हैं। और नाथों की संख्या आपको पता ही है 9, और सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। 184 नहीं भाई, ओनली 84 मानी जाती हैं। पढ़ते हैं। इनकी संख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो देखते हैं 12 आलवर कौन कौन से रहे, क्या उनके नाम रहे, कौन सा आलवर प्रथम आलवर माना जाता है, कौन सा अंतिम आलवर माना जाता है, इनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो देख लेते हैं। पोरगे आलवर जो रहा है सबसे पहले, एक पोरगे आलवर, दूसरा भुक्तालवर, म्यालवारवर, तिरुमालिशे आलवर, नम्मालवार आलवर, जिसका एक नाम षटकोप भी है। भाई जो आलवर भक्त हुए हैं इनके तमिल नाम भी है और इनके संस्कृत नाम भी है। तो एक आलवर का एक से अधिक भी नाम हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो आलवर नहीं है या षटकोप आलवर आएगा या नैनमन। ये दोनों का नाम मतलब एक ही व्यक्ति का नाम है दोनों। मधुर कवि आलवर, कुलशेखर आलवर और पेरिया आलवर, आंडाल या गोदा आलवर। आंडाल और गोदा भी एक ही महिला का नाम है, दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आंडाल भी आलवर है, गोदा भी आलवर है तो इनकी संख्या अधिक होगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन एक ही व्यक्ति के ये नाम है, एक ही महिला का नाम है। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है आलवर भक्तों में महिला का नाम बताएं, तो कौन हो जाएगी? आंडाल या गोदा, यानी कि या आंडाल दे सकते हैं ऑप्शन में या फिर गोदा दे सकते हो। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि दक्षिण की मीरा पूछ लिया जाता है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन में गोदा हो तो आप गोदा आंसर लगा सकते हो, और आंडाल हो तो आंडाल, क्योंकि एक ही नाम है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अगला है तांडर डिप्पो डी आलवर और तिरुपा गोनो आलवर और तिरुमेगय आलवर, जो ये हैं ये इनके नाम रहे, तमिल नाम रहे इनके। इसके बाद बात करें, इनके तमिल नाम भिन्न है। इसके 4000 पदों का संकलन रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधनम नाम से किया। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वेरी इम्पोर्टेंट तथ्य है ये भाई, कि जो आलवर भक्तों
आलवर भक्तों के पदों का जो संकलन रहा, कितने पदों का संकलन किया गया? 4000 पदों का संकलन किन्होंने किया? रंगनाथ मुनि जी ने। किस नाम से किया? दिव्य प्रबंधनम नाम से किया। प्रबंधनम आएगा भाई, ये पै और आएगा प्रबंधनम। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप देख सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं प्रथम अलवर का नाम मोयंग नाम का जो अलवर रहा वो प्रथम अलवर रहा, परकाल अंतिम अलवर रहे। इसके बाद बात करें हम संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार। संपूर्ण भारत की बात करें, ये तो हमने देखा था अलवर भक्तों का जो भक्ति का प्रचार था वो दक्षिण भारत में अलवर भक्तों ने किया। दक्षिण भारत में अलवर और नैनमारो दोनों ने किया था, यानी कि वैष्णव और सेवों ने, दोनों ने दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, भारत के दक्षिण भाग में। उसके बाद अगर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो आप लोगों को पता ही है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि रामानंद जी ने और वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। रामानंद के बारे में आप लोगों को एक कथन अगर याद होगा तो सत्येंद्र जी का आप लोगों ने एक कथन पढ़ ही लिया था कि द्रविड़ भक्ति उपजे लाई रामानंद, यानी कि दक्षिण भारत में भक्ति उपजी और उत्तर भारत में उसे कौन लेकर के आए? रामानंद जी लेकर के आए। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की भक्ति को अपनाते हुए उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। फिर आगे चल के सूरदास जी ने भी वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया और पुष्टि मार्ग की भक्ति को ही अपनाया। उसके बाद अगर जैसे हम बात करें वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग भक्ति की, तो शुद्धवेतावाद संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। जितने भी भक्ति काल के अंतर्गत संप्रदाय आएंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि भक्ति के काल विभाजन से पहले भक्ति काल के काल विभाजन, जैसे कि निर्गुण काव्यधारा, फिर सगुण काव्यधारा, निर्गुण के अंतर्गत कबीर और जैसी प्रमुख रहे संत और सूफियों में। उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्य में सूरदास और तुलसीदास प्रमुख रहे, और भी अन्य प्रमुख कवि रहे, उनके संबंध में भी हम पढ़ लेंगे। इनसे पहले हमें भक्ति काल को समझना अति आवश्यक है। उसके उदय के कारण, उसकी जो हमने पिछली क्लास में राजनीतिक धार्मिक पृष्ठभूमि को पढ़ा था उनको, और अलवर भक्तों को कि पूरे संपूर्ण भारत में कहाँ कहाँ किन्होंने भक्ति का आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, इनसे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और संप्रदायों से भी संबंधित परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इनको करना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो बात कर लेते हैं बंगाल में चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान हुए, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बंगाल में किन्होंने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। असम में शंकरदेव ने किया, और उड़ीसा में किया पंचसखा ने। पंचसखा यानी कि 5 विद्वान रहे, 5 सखा थे वे, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया उड़ीसा में। जैसे कि बलराम दास थे, उनके में अनंत दास जी प्रमुख विद्वान रहे, यशोवन दास, जगन्नाथ दास। तो इन 5 सखाओं ने भक्ति का प्रचार प्रसार उड़ीसा में किया। उसके बाद बात करें हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे वे कौन रहे? पुंडरीक जो रहे वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और महाराष्ट्र में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के इनमें से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है या है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 संत कवि रहे हैं महाराष्ट्र से संबंधित। कौन कौन से? एक ज्ञानदेव, नोट कर सकते हो आप, ज्ञानदेव,
एक नामदेव, संत नामदेव, और एक एकनाथ, और एक विद्वान रहे तुकाराम। तो ये 4 संत कवि रहे हैं महाराष्ट्र से संबंधित। इनको आप याद रख सकते हो क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है या है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके बाद बात करें हम दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में तो आपने लोगों ने डिटेल से पढ़ ही लिया। आलवर और नैनवारों ने, यानी कि जो वैष्णव भक्त रहे वे आलवर कहलाए, और जो शैव भक्त रहे वे नैनवार कहलाए। तो इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। संपूर्ण भारत में हमने देख लिया कि इन्होंने भक्ति का आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और आलवर भक्तों के संबंध में हमने पढ़ लिया क्योंकि यहाँ से एक एक बिंदु से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भैया आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है और मैं नेक्स्ट क्लास और मोटिवेशन के साथ आपके सामने लेकर के आती हूँ। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो या सलाह दे सकते हो। मैम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाने की। और आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।